भारत के एक छोटे से गांव में रामाकांत नाम का एक साधारण आदमी रहता था। रामाकांत एक दिहाड़ी मजदूर था जो अपने परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा था। परिवार में उसकी पत्नी सीता और उनकी दो छोटी बेटियां राधा और रानी थीं। जिंदगी मुश्किलों भरी थी, लेकिन रामाकांत ने अपनी गरीबी से बाहर निकलने का सपना देख रखा था। वो चाहता था कि एक दिन उसकी बेटियों का भविष्य उज्जवल हो और उनके पास जीवन में स्थिरता हो। हर दिन वह तपती धूप में घंटों काम करता, कभी सड़कें बनाना तो कभी दूसरों के खेतों में मेहनत करना। जो भी काम मिलता वो कर लेता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा कुछ बचाने की कोशिश करता, चाहे इसके लिए उसे एक वक्त का खाना छोड़ना पड़े या अपनी तबीयत खराब होने पर इलाज नहीं कराना पड़े। उसकी पत्नी सीता उसकी खामोशी से मदद करती, घर का काम संभालती और अपनी जरूरतें पूरी तरह से भूल जाती। एक दिन रामाकांत को एक ऐसे मौके के बारे में पता चला जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। एक दोस्त ने उसे शहर में चल रही बड़ी निर्माण परियोजनाओं के बारे में बताया। वहां पर मजदूरों की जरूरत थी और वे उसे गांव में मिलने वाली मजदूरी से 2 गुना पैसा दे रहे थे। रामाकांत जानता था कि परिवार को छोड़कर जाना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन ज्यादा कमाई की आशा ने उसे मजबूत किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ पैसे बचा सका तो हम अपना घर बना सकेंगे और शायद कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। भारी मन से रामाकांत ने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसकी बेटियां उससे लिपट गईं और सीता की आंखों में अनकहा डर साफ झलक रहा था। लेकिन वो सब जानते थे कि गरीबी में जीना कोई विकल्प नहीं था। एक साधारण कपड़े का थैला कंधे पर टांग कर रामाकांत ने बस में सफर शुरू किया। पीछे मुड़कर परिवार को तब तक देखता रहा जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। शहर ने उसे अचंभित कर दिया। रामाकांत ने पहले कभी इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें, इतनी कारें या इतनी तेज रफ्तार जिंदगी नहीं देखी थी। उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया, जहां वह घंटों धूल और मिट्टी के बीच मेहनत करता था। उसे हर हफ्ते भुगतान किया जाता था, जो गांव में मिलने वाले पैसों से ज्यादा था, लेकिन शहर में रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। बासी रोटी खाकर, दूसरे मजदूरों के साथ तंग कमरों में सोकर और एक ही जोड़ी कपड़ों में काम चलाकर। महीनों बीत गए और रामाकांत नियमित रूप से पैसे घर भेजता रहा। उसकी परिवार की हालत थोड़ी सुधरी। अब सीता बेटियों को पास के स्कूल में भेज सकती थी और अब उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता था। रामाकांत को अपनी कुर्बानी पर गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके संघर्ष का फल मिल रहा है। लेकिन शहर की जिंदगी ने रामाकांत के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। लंबे घंटों तक काम करना, धूल में सांस लेना और पौष्टिक खाना न खा पाना उसे कमजोर कर चुका था। उसे लगातार खांसी रहती थी और चक्कर आते थे, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि वह काम छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके सपने उसे आगे बढ़ाते रहे। बस कुछ साल और, उसने खुद से कहा, फिर मैं अपने परिवार के साथ वापस जाकर आराम से रह सकूंगा। साल गुजरते गए। रामाकांत मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदने लायक पैसे बचा लिए। उसके परिवार में खुशियां लौट आईं। सीता और बेटियां उस जीवन की झलक देखने लगीं जो रामाकांत ने उनसे वादा किया था। लेकिन उसकी मेहनत के साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। एक समय का ताकतवर आदमी अब कमजोर हो गया था। उसके शरीर में अब पहले जैसा दम नहीं रहा था। एक दिन रामाकांत को सीता का फोन आया। उसने बताया कि उनकी बड़ी बेटी राधा को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति मिली है। यह उसके लिए गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर था। रामाकांत का सीना गर्व से भर गया, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था। बिना सोचे समझे उसने फैसला लिया कि वह और काम करेगा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। रामाकांत की कुर्बानी रंग लाई। राधा ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे उसके जीवन में स्थिरता और सुकून आ सके। अब रामाकांत ने सोचा कि घर लौटने का समय आ गया है और वह अपनी मेहनत के फल का आनंद उठा सकेगा। लेकिन वर्षों की लापरवाही का असर अब स्पष्ट था। घर लौटने की यात्रा में ही उसका शरीर कमजोर पड़ गया और सफर का तनाव सहने में असमर्थ हो गया। जब वह घर पहुंचा
तो वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सीता और बेटियां उसे लेकर पास के क्लिनिक गईं, लेकिन डॉक्टरों ने ज्यादा उम्मीद नहीं जताई। उसका स्वास्थ्य अब सुधारने की हालत में नहीं था। उसके शरीर को वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने पूरी तरह से थका दिया था। अपने छोटे से बिस्तर पर लेटे हुए रामाकांत ने अपने परिवार को देखा, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, अपनी बेटियों को भविष्य दिया और अपना घर बनाया। लेकिन उसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। अपनी आखिरी सांस में उसने राधा और रानी से कहा, मैं शायद यहां न रहूं, लेकिन वह जिंदगी जियो जो मैंने तुम्हारे लिए देखी थी। मेरी कुर्बानी को सार्थक बनाओ। रामाकांत का गरीबी से समृद्धि तक का सफर पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत उसके स्वास्थ्य और जिंदगी से चुकानी पड़ी। उसके परिवार को एक बेहतर जिंदगी मिल गई, लेकिन उन्होंने उस इंसान को खो दिया जिसने यह सब पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। कहानी से शिक्षा। कई बार गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश में इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा कुर्बानी दे बैठता है। गरीबी से अमीरी तक का सफर संघर्षों से भरा होता है, और जब यह सफल होता है तब तक अक्सर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और जिंदगी की खुशियां उससे छिन चुकी होती हैं। बेहतर जीवन के लिए संघर्ष में यह याद रखना जरूरी है कि अपनी देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि कोई दौलत उस इंसान के खुद के स्वास्थ्य से ज्यादा कीमती नहीं होती। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।